स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस हाइजीन के बारे में, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ज़रूरत क्या है जब आप एक पूरी तरह से सील्ड इन्वायरमेंट में हो जहाँ हर चीज़ मॉनिटर किया जा रहा है, एसी भी बहुत अच्छा टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी भी बहुत कम रखा जा रहा है, तो ज़रूरत क्या है? तो बात ये समझिए कि अंतरिक्ष में कोई एस्केप थोड़ी होता है। मान लीजिए आप आईएसएस के अंदर हैं और आप बीमार पड़ गए, तो आप बाहर थोड़ी निकल सकते कि भैया अच्छा ठीक है हम तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। बाहर मतलब और मुश्किल वाला सिचुएशन में आप फँस जाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी होने पे आप निकल नहीं सकते। जो उसका टाइम है रॉकेट आने का, चलिए उसको एक्सपेडाइट भी कर देंगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि आप आज बीमार पड़े, कल आप हॉस्पिटल पहुँच जाएँगे। तो मामला बहुत सीरियस हो सकता है। मतलब छोटी-छोटी बीमारी भी बहुत आराम से मैनेज हो जाती है, अगर उसे आप तुरंत पकड़ लें, ट्रीट कर लें या प्रिवेंट कर लें। लेट कर दिए, बीमार पड़ गए, अंतरिक्ष में मामला बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है। तो ये समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझिए कि अगर आप बीमार पड़ गए, जो कि होता है, मतलब अगर आपका हाइजीन खराब है, कुछ ना कुछ आपको ले ही लेगा। तो आप दूसरों के लिए हैज़र्ड बन गए हैं, क्योंकि आप एक पूरी तरह से सील्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिसमें हर चीज़ रिसाइकिल हो रहा है, चाहे पानी हो, चाहे वाटर हो, चाहे ये पानी हो, एयर हो, ये सब रिसाइकिल हो रहा है। तो समझ रहे हो, मतलब क्रॉस कंटैमिनेशन प्लस आप एक इनक्लोज़ स्पेस में हैं। कहाँ जाएँगे, कहाँ क्वारंटाइन करेंगे? तो ये सीरियस बात है। और बहुत सारा इन्फेक्शन, सब के सब नहीं, लेकिन बहुत सारा माइक्रोबियल लाइफ पैथोजन ये सब जो है, उनको ज़ीरो जी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ज़ीरो जी में बहुत अच्छे स्पीड से ग्रो करते हैं, बहुत बढ़िया से उनकी कॉलोनी बन जाती है। तो ये भी एक सीरियस समस्या है कि कुछ-कुछ चीज़ जो धरती में कोई लोड नहीं लेना है, अंतरिक्ष एनवायरनमेंट में जानलेवा हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है आपका हाइजीन। अगर आपका हाइजीन अच्छा है, ऐसा नहीं होने वाला कि आपको कभी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाइजीन आपको एक पहला कवच देता है कि भैया चांसेस कम कर दें। और जब आप इतने बड़े रिस्क फैक्टर के साथ खेल रहे हो तो हर एक चांस आपके लिए मायने रखता है। तो भैया ये चांस भी क्यों लिया जाए? इसका भी रिस्क फैक्टर कम कर दिया जाए। और रेगुलर हाइजीन आपको अच्छा फ़ील करेगा कि आप 6 महीना तक आप एक ट्यूब में बंद हो। मतलब सबमरीन में लोग नहाते हैं। क्यों? भैया अच्छा लगता है, दिमाग हल्का हो जाता है। ब्रश करते हैं, नहाते-धोते हैं। मतलब समझ रहे हैं, एक अच्छा अगर आपका पर्सनल हाइजीन है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपका मतलब साइकोलॉजिकली आपके लिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेल्फ ग्रूमिंग, एनिमल सेल्फ ग्रूम करते हैं क्योंकि ज़रूरी है साइकोलॉजी के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा बिना इसके आपने, मतलब बहुत लोग लिख देते हैं साइंस फिक्शन नॉवल जिसमें कोई नहा धो नहीं रहा है। आई एम लाइक भाई कैसे काम चलेगा बिना उसके? तो ये समझना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंस है इसका। अब फिर बात करते हैं बेसिक लेवल पे। तो बेसिक लेवल पे आपको ये समझना है कि कोई भी चलता हुआ पानी आपको नहीं मिलेगा कि आपने नल खोला उससे पानी निकल रहा है, ये कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नहीं है जो उसका डायरेक्शन फिक्स रखे। दूसरा, पानी चिपकता बहुत है, यानी कि आप लिटरली डूब सकते हैं अगर आप कोशिश किए शावर लेने का। क्यों? क्योंकि पानी जो है आपका स्किन में चिपक के लिटरली आपका एक कवर बना सकता है। जो कि 1-2 बार हुआ है कि स्पेस स्टेशन से बाहर निकले और जो सूट था, उस सूट में एक वाटर का लिक्विड गारमेंट लेयर है, वो लेयर लीक करने लगा। पानी ऊपर आया, अब चूँकि ज़ीरो ग्रेविटी है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो धीरे-धीरे लिटरली स्क्रीन क्रॉल करने लगा। लिटरली अगर वो थोड़ा देर और एस्ट्रोनॉट बाहर रहते तो उसका नाक कवर हो जाता पानी से। अब फिर वो साँस ले नहीं पाते। तो समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए आपको डूबने के लिए अंतरिक्ष में, बहुत कम पानी में आप डूब सकते हो क्योंकि वाटर सरफेस टेंशन पे चलने लगता है। तो ये मामला बहुत सीरियस होता है, इसीलिए पानी के साथ लोग सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं। ब्रश आप कैसे करोगे? ब्रश आप टूथपेस्ट के साथ करोगे जैसे धरती में करते हैं, लेकिन ये सेफ टू स्वॉलो टूथपेस्ट रहते हैं, खासतौर पे बनाए जाते हैं, जो मतलब आप इसको गटकेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एडिबल टूथपेस्ट होता है, या आप बिना उसके भी कर सकते हैं, तो लेकिन आपको इसको स्पिट करना पड़ेगा वाइप्स में, ताकि मतलब इधर बोले बेसिक नहीं है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और फिर नहाने के लिए मेन घूम-फिर के होता है आपका वेट टॉवल, यानी कि एक तौलिया रहता है, उसमें आप सोप और वाटर का मिक्स लगा सकते हैं, या सोप अलग से, वाटर अलग से। आपको मतलब कुछ लोग को होता है ज़्यादा सोप चाहिए, कुछ लोग को होता है कम सोप चाहिए, तो उसके हिसाब से 2 अलग-अलग मिलेगा। आप उसको लगा के पोंछ-पाछ के, वेट स्पंज बाथ से जैसा ही समझ लीजिए होता है। और फिर नेल काटना, नाखून आप 6-6 महीने तक रह रहे हैं, 1-1 साल तक रह रहे हैं, या सपना देख रहे हैं 4-5 साल का, ऑब्वियसली नाखून भी काटना ही पड़ेगा। तो उसको काटने के लिए ऐसे ये जो वेंटिलेशन शाफ्ट्स होते हैं, उसके पास काटा जाता है। ऐसा क्यों? बात है, सारा हवा गारंटी देता है कि जो छोटा-छोटा पार्ट बनेगा वो इसमें चिपक जाएगा, और दूसरी बात वहाँ एक जाली है। तो ये जब ऐसे इसको कवर करते काट लिए सारा, सारा पी टुकड़ा इसमें चला गया, इसमें महीन जाली है जिससे नेल बाहर नहीं जाएगा, मतलब आर-पार नहीं जाएगा, और फिर एक वैक्यूम पंप से इसको खींच के निकाल देते हैं। और सेम वही उसी तरह का वैक्यूम पंप इस्तेमाल होता है जब भी उनको बाल-वूल काटना है। इस तरह का एक वैक्यूम पंप रहता है, जब भी बाल-वूल काटना है, क्योंकि उसमें भी छोटे-छोटे पीस निकलेंगे, तो वैक्यूम पंप उसको चलाता रहता है, ताकि आपका सक्शन बना रहे। तो ये तो आपका बेसिक लेवल का क्या, ब्रश कैसे कर रहे हो, नाखून कैसे काट रहे हो, शेविंग-वूविंग कैसे कर रहे हो, ये। और मतलब नहाने का तो वही समझिए, वेट स्पंज बात जैसा ही होता है। वो मतलब कि नहा रहे वैसा नहीं है। बाल भी लड़की लोग, लेडीज़ लोग जो रहती हैं जिनका लंबा बाल रहता है, वो धो भी लेती है। शैम्पू भी उसी तरह का खास रहता है, नीचे वीडियो दे दिया है।
अब बात करते हैं कपड़ों का क्या होता है, क्योंकि आप 1 साल तक क्या पहनोगे? तो हिसाब ये समझिए कि वहाँ इनको फ्रेशली मतलब वॉश्ड क्लॉथ नहीं मिलने वाला है। इनके जितने भी कपड़े रहते हैं वो एक पैकेज में भेजा जाता है। जब भी जो रीसप्लाई मिशन आप देखते हो, रीसप्लाई क्या किया जा रहा है? यही सब किया जा रहा है, कपड़ा भेजा जाता है और सारा कपड़ा पैक करके एक बार में भेज देते हैं और ये सब रेगुलरली चेंज करते हैं, क्योंकि अब बात समझिए, बात सही है, आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से मेंटेन्ड भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि सारे एस्ट्रोनॉट्स को एक्सरसाइज डेली करना होता है और कंपल्सरी है। मतलब इनका जब बर्थडे-वर्थडे आता है तो इनको ट्रीट दिया जाता है कि आज आप एक्सरसाइज मत करो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनका मसल मास बहुत लॉस होगा। मसल भी लॉस होगा, बोन डेंसिटी भी घटने लग जाएगी। तो इसीलिए ये रेजिस्टिव ट्रेनिंग जो होता है, ये चांसेस थोड़ा-सा कम करता है और प्लस साइकोलॉजिकली भी थोड़ा हेल्प करता है। प मतलब सारा ग्रेविटी का मतलब ज़ीरो जी का लॉस को सॉल्व नहीं कर देता, लेकिन कम कर देता है। तो जो चीज़ आपको 6 महीने में ऊपर पहुँचाती, वो अब 2-3 साल में ऊपर पहुँचाएगी। तो इसीलिए ये सब करना ज़रूरी है, डेली करना है। तो अब रहा बात कि इसमें तो स्वेटिंग होगा ना, तब ये हो जाता है कि भैया आपको कपड़ा तो बदलना ही पड़ेगा। तो वही समझिए कि ये लोग कपड़ा रेगुलरली चेंज करते हैं और उसी हिसाब से कपड़ा भेजा जाता है और 1-2 बफर दिया जाता है कि मतलब, और जितने भी खराब कपड़े हो गए कि मतलब जो हो गए गंदा, उसे अलग से रख दिया जाएगा। जो आपका डर्टी और स्वेटी क्लॉथ्स है उसको एक अलग सील बैग में रख दिया जाएगा और इसको फिर वापस या तो धरती में भेजा जाएगा या तो ये मतलब समझिए री एंट्री बर्न में भेज दिया जाएगा कि भैया जाओ स्वाहा हो जाओ अंतरिक्ष में। वो डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए कोई शिप आने वाला है तो रिटर्न भेज दिया जाएगा, नहीं आने वाला है तो ठीक है, अंतरिक्ष में जाएगा। लेकिन ये सब समझिए कपड़ा इनका सिंगल यूज़ है सारा, क्योंकि वॉशिंग मशीन नहीं है। अब बात करते हैं 1 नंबर और 2 नंबर कैसे जाते हैं। तो यूरिनेशन जो है वो आसान चीज़ है, क्योंकि उसको एक ट्यूब में सक्शन कप दिया जाता है, जैसे ये जो ट्यूब देता है इसमें सक्शन दिया जाता है और इसमें एक फ़ैन थोड़ा-सा सक्शन करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सक्शन नहीं, वैक्यूम पंप नहीं है, स्ट्रॉन्ग सक्शन नहीं होता है, लेकिन इतना रखता है कि इधर-उधर फ्लोट ना कर सके और आपका वो ये मतलब खास तौर का एंटीबैक्टीरियल सिस्टम्स लगाया जाता है ताकि इन्फेक्शन एक-दूसरे से ना फैले। उसमें आप मूत्र विसर्जन कीजिए, वो खींच के अलग से कर देगा। और उसके बाद क्लीन वाइप आपको इस्तेमाल हर जगह पे इसका मतलब साइड में देखिएगा क्लीन वाइप्स का पूरा स्टैक रखा रहता है, वैसे ही करके ये साफ़ करते हैं। क्लीन वाइप्स का इस्तेमाल करके ये कर लेंगे और इसके बाद जो पानी जाता है वो दूसरा फ़िल्ट्रेशन सिस्टम में जाता है, जहाँ उससे ड्रिंकेबल वाटर में बदल दिया जाता है और इसी कारण से मतलब आईएसएस का पानी का यूज़ बहुत कम हो गया है। अब ऑलमोस्ट वो लोग 90% रिसाइक्लिंग पे चल रहे हैं। पहले तो बहुत ख़राब था, फिर धीरे-धीरे सब प्लांट्स लगते गए, सिस्टम लगे, क्योंकि बोल रहे हैं आप जो तौलिया जैसे भींगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो उस पानी का क्या होगा? बात है तौलिया फैला के वेंट के पास रख दिया जाएगा। वेंट से हवा कंटीन्यूअसली निकल रहा है तो वो सूखने लगेगा धीरे, तुरंत नहीं सूखेगा लेकिन धीरे-धीरे सूख जाएगा। अब फिर वो जो हवा सूख रहा है, मतलब जो कपड़ा से तो पानी निकल गया, मेजॉरिटी नहीं निकला लेकिन काफ़ी निकल गया, अब वो जाता है कंडेंसेशन लेयर में, वहाँ से पानी को फिर से निकाल दिया जाता है, तो पानी पूरा रिसाइकिल होता है। तो 90% बहुत अच्छा है, मतलब अगर हम लोग मार्स जाना चाहते हैं तो 95 पे रहना पड़ेगा, मतलब आप जितना ज़्यादा परसेंटेज रखेंगे उतना लंबा दूरी जा पाएँगे। नहीं तो मतलब अगर आप बोलेंगे 50% रिसाइकिल करेंगे, कितना दूर जा सकते हैं? ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। 90 करेंगे तो ही आप ज़्यादा दूर जा सकते हैं और रुकना है कहीं कि भैया हम कुछ महीने रुकेंगे, आपको चाहिए 90 प्लस में ही बात करना है लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं तो बहुत बड़ा आपका पेलोड हो जाएगा सिर्फ़ पानी का। फिर होता है कि दुई नंबर का क्या होता है, तो पूप जो है इस तरह के टॉयलेट में जाता है। अब प्रॉब्लम है वहाँ पे भी सक्शन है, लेकिन बात है ये सब जो दिख रहे हैं बहुत छोटा है, होल जो है बहुत छोटा है। मतलब इनको लिटरली एक तो ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें मतलब इसी का रेप्लिका है जिसके नीचे कैमरा लगा हुआ है, वो दिखाता है एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने की। आप लोग देख लो कि आपका किस पोज़ीशन में उसका छेद परफेक्टली अलाइन्ड है। अलाइन नहीं है तो आप इधर-उधर हो जाएगा, फिर आपको बैठ के साफ करना पड़ेगा। जो करते हैं लोग, होता है मतलब दिक्कत होता है तो करना पड़ता है। तो वही समझिए कि वो भी सक्शन से हेल्प करते हैं और फिर जो कचरा निकलता है वो आपका बैग में जाता है। वो जो पीछे आप देख रहे हैं वो बैग्स हैं, वो बैग आपका ये समझिए बार-बार जब फुल हो जाता है बैग बदल दिया जाता है। और ये सिग्नल्स में डाल के जब इसे री एंट्री भेज रहे हैं तो उसको स्वाहा कर दिया जाता है अंतरिक्ष में, मतलब आपका लूज़ मोशन स्वाहा हो जाता है, सही में स्वाहा हो जाता है री एंट्री के टाइम में। तो ये 1 और 2 नंबर को ऐसे करके मैनेज करते हैं। तो आप ये समझिए कि अंतरिक्ष में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है। जैसे मतलब कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुछ सोच रहे हो, फूड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि अरे भैया जा रहे हैं 4 घंटे के लिए रहेंगे, 4-5 ऑर्बिट के लिए रहेंगे, उतना लोड नहीं है। 1-2 दिन आप ठेल सकते हो, लेकिन जहाँ आप बात करते हो कि हम महीने रहे, खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही ये है, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो मतलब हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ाने लगे, आप महीनों में बात कर रहे हैं तो इस पे बहुत ध्यान देना होता है। और हिसाब ये समझिए कि हम लोग का सबसे बड़ा अभी अभी का लिमिटेशन भैया कपड़ा धोएँ कैसे? कपड़ा हमें धोना है, मतलब नासा लिटरली मेहनत कर रहा है कि ऐसे कपड़े बनाएं जो गंदे ही नहीं हो, लेकिन घूम फिर के हम लोग को आना ही पड़ेगा कपड़ा कैसे धोएं अंतरिक्ष में ठीक ठाक से। तो वो आने वाले टाइम में हमें सॉल्व करना है, तभी लंबा रुक सकेंगे। फिर एक होता है कि लूज मोशन का क्या करें,
पूप जो निकल रहा है उसका क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे यूरिन को हम लोग जैसे ही रिसाइकिल करें, आपका बॉडी जो है बहुत पानी यूरिनेशन में निकाल देता है। उसको अगर रिसाइकिल करते हैं बहुत लंबा आपका वाटर रिसोर्सेज़ चल सकता है। तो पूप में भी बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, तो उसका किया क्या जाए? अभी हमारे पास कोई सही रास्ता नहीं है कि इसका अच्छा ये करेंगे, ऐसा करके मैनेज करेंगे, अभी कुछ नहीं है हमारे पास। कोई ऐसा मतलब फिक्स टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये कर दो काम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उस पे काम चल रहा है। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि क्या किया जाए? क्योंकि अगर मार्स जाना है तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, बिना उसके लटक जाएँगे। और वाटर चूँकि मैनेजेबल है, रिसाइक्लेबल है, तो वाटर हम लोग सॉर्ट कर लिए। हम लोग को बस ऑब्वियसली और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की 99.99% एफिशिएंट हो गया तब तो मतलब हम लोग जुपिटर तक जा सकते हैं, सैटर्न तक जा सकते हैं। तो वो है। फिर खाना, पूप, क्लोथ्स ये सब का जो लिमिट जो है ना, ये हमारा बनाता है कि भैया आप अंतरिक्ष में एक्चुअली कितना दिन रह सकते हैं। तो आप लोग जैसे कई बार सोचते हैं ना भैया आईएसएस जो है उसमें सब चीज़ बढ़िया है, बहुत दिन रह सकते हैं, लोग नहीं रह सकते। उसमें हर कुछ 3 महीने पे आता रहता है। मतलब कभी रोबोटिक क्राफ्ट्स आते हैं, कभी स्पेस क्राफ्ट आते हैं, कुछ ना कुछ आते रहता है जो उसको रीसप्लाई करता है। बिना रीसप्लाई के वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। हम लोग उस रीसप्लाई उतना न्यूज़ वर्दी नहीं होता तो उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन रीसप्लाई हमेशा होता रहता है। वही लिमिट है कि मतलब कल को सोच रहे हैं कि हम अंतरिक्ष में स्पेस होटल बनाएँगे। आप वहाँ ज़्यादा दिन रह नहीं पाओगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आप चाहोगे कि होटल जो लोग मैनेज कर रहे हैं, वो तो एटलीस्ट उसमें रुके रहें, तभी तो वो मतलब सारे सिस्टम को समझ पाएँगे। और मान लीजिए कोई साइकोलॉजिकली है कि भैया हम 5 महीने आपका रुक सकते हैं, लेकिन आप 5 महीने उसका कपड़ा नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे? दिक्कत होता है। और रहा बात कि आप बोलोगे ठीक है हम कपड़ा भेज देंगे, तो यानी कि आपको स्पेस क्राफ्ट में कपड़े का वज़न मतलब ऑलमोस्ट एक पैसेंजर का वज़न आप हटा दोगे कि भैया एक पैसेंजर कम कर भेज रहे हैं क्योंकि सिर्फ़ कपड़ा भेजना है। और तो मैं सिर्फ़ कपड़े के बाद खाने के साथ भी वही होगा। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग सालों-साल में करते हैं, जिस तरह का पिक्चर दिखाते हैं कि पूरा एक स्पेस होटल है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अभी स्पेस टूरिज़्म हम लोग सिर्फ़ शॉर्ट ड्यूरेशन कर सकते हैं। मतलब 1-2 चक्कर काट लिए, 1-2 दिन बिता दिए। जहाँ हफ़्ते या महीनों में बात करते हैं, ये सब लिमिटेशन है। ये मतलब मैं दिखा रहा हूँ फ़ोटो जो आईएसएस में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी थे, उसी टाइम का। बहुत लोग एक साथ मतलब हुआ था। स्पेस शटल के टाइम में होता था। अब नहीं होता उतना क्योंकि स्पेस शटल बहुत पैसेंजर को एक शॉट में ले जा सकता था। तो ये मतलब लिमिटिंग फैक्टर है कि मतलब आने वाले टाइम में जितने लोग भी स्पेस स्टेशन डिज़ाइन करेंगे, मून कॉलोनीज़ डिज़ाइन करेंगे, मार्स कॉलोनी डिज़ाइन करेंगे, उनको ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। मार्स और मून में थोड़ा आसान हो जाएगा पानी मैनेज करना क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेविटी है, वो नीचे जाएगा, तो वो थोड़ा हेडेक कम कर देगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस हाइजीन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।